सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। और संजय सिंह की जो जमानत है वो मैं समझता हूं कि विपक्ष की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी फतह। और ये एक ऐसे मौके पे आई है जबकि चुनाव का जो है वो घमासान शुरू है और सारे लोग चुनाव के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अगर यही घटना आज से 6 महीने पहले हो जाती या 1 साल पहले हो जाती, तो लोग चुनाव तक उसको भूल जाते। लेकिन ये जो है वो बिल्कुल चुनाव के सामने आई और उसने ईडी को और ईडी की जो स्वामी है सरकार, उन दोनों को जो है वो भरी अदालत में आप ये कह सकते हैं कि नंगा कर दिया। तो ये संजय सिंह की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा मुहूर्त है आप कह सकते हैं इस चुनाव के जो है वो चुनाव की मुहिम का। मैं दरअसल संजय सिंह की जो ज़मानत है, उसको आइसोलेशन में नहीं देखता। आप इसको यानी 31 तारीख से जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, उसको ज़रा-सा देखें। 31 तारीख को 2 रैलियाँ थीं दिल्ली में और एक रैली थी मेरठ में और उन दोनों रैलियों के बारे में ये कहा गया था कि ये जो है वो बाकायदा चुनाव मुहिम का प्रारंभ है, शुरुआत है। तो जो भाषण दिल्ली में राहुल गांधी ने दिया, आप उस 14 मिनट के भाषण को सुनिए और उसके बाद अगले 2 दिन में जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उनको देखें तो सारे तार जो है वो मिल जाते हैं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा था कि ये मैच फिक्सिंग है। नरेंद्र मोदी खुद जो है वो अंपायर का चयन करते हैं, यानी इलेक्शन कमिश्नर्स बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा के अपनी मनमानी से। और फिर जो विरोधी पक्ष की टीम है उसके प्लेयर्स को तोड़ते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि अभी हाल में हेमंत सोरेन को और केजरीवाल को जो है वो तोड़ के जेल भेज दिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मैच फिक्सिंग है, ये इसलिए की जा रही है ताकि कुछ जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े-बड़े धन्ना सेठ हैं जिनके पास 70 करोड़ लोगों की जितनी दौलत है, उनको सारी दौलत दी जा सके। और फिर उन्होंने ये कहा कि इसके लिए इन्होंने जो सबसे बड़ा विपक्ष है कांग्रेस, उसके जो अकाउंट्स है उसको सीज कर दिया है, इसलिए कि वो नहीं चाहती कि बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड हो और कांग्रेस जो है वो चुनाव प्रचार कर सके। देखिए ये 4-5 बातें जो राहुल गांधी ने कही, इसका असर शाम में मेरठ में दिखा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मैं दबने वाला नहीं हूं, ये नरेंद्र मोदी है, ये झुकने वाला नहीं है, ये दबने वाला नहीं है। और सारे लोगों को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है वो कितना भी बड़ा हो तो उसको जल्द जेल में डाल देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी दब चुके थे और नरेंद्र मोदी झुक चुके थे। उसका सबूत दूसरे दिन आप देखिए कि दूसरे दिन जो है वो 1 तारीख को कोर्ट में ये मामला आया, कांग्रेस गई, उसने कहा कि हमारे जो है वो आपने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, इसको खोलिए। तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कह दिया कि नहीं, नहीं अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, इलेक्शन के बाद ही होगी। ये सुन के खुद जो मनु सिंघवी थे वकील, वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है वो शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है इसके लिए। इसलिए कि हमको ये उम्मीद ही नहीं थी। ये असल में वो दबाव था, जो पहले दिन की जबरदस्त कामयाब दिल्ली की रैली के बाद बीजेपी पे पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन 2 मामलात आए, बल्कि 3 मामलात आए। एक मामला था संजय सिंह का, एक मामला था रामदेव का और एक मामला था ये जो चुनावी मशीन है ईवीएम का। आप देखें इन तीनों मामलात में अदालत के फैसले क्या है। संजय सिंह के मामले में
अदालत ने पूछा कि भाई 6 महीने से ये आपके पास है, आपके पास इसकी एक पैसा मिला नहीं है, आप या तो अभी हम जो है वो अवकाश देते हैं लंच का, इसके बाद सारे सबूत ला करके हमारे सामने दें। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारे पास बहुत सबूत है, और अगर हमने सबूत देख के ये कह दिया कि भाई ये पर्याप्त नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई, और लंच के फौरन बाद ईडी ने आके कहा कि आप इनको जमानत दे दें, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो आप देखिए, पहली बात अकाउंट वाली जो राहुल ने कही थी, वो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी उसके ऊपर हथियार डाल दिए। दूसरे दिन संजय सिंह के मामले में ईडी ने हथियार डाल दिए। ईडी असल में कोई अलग से चीज नहीं है, ईडी जो है वो सरकार के तोते पिंजरे का तोता है। तो ईडी ने हथियार डाले, इसका मतलब सरकार ने हथियार डाले, और संजय सिंह जो है वो बाहर आ गए। उसी के साथ जब ये मामला एक अदालत में चल रहा था, तो दूसरी अदालत में चल रहा था रामदेव का मामला। रामदेव के मामले में यह हुआ कि रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया कि तुम जो है वो हतक इज्जत का दावा किया कि तुमने अदालत की अवमानना की है, तो तुम आओ। तो रामदेव ने अपने वकील बलबीर सिंह को भेज दिया। बलबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने डांटा कि हमको तुमसे उसने माफीनामा पेश किया, तो उसने कहा हमको तुम्हारा माफीनामा नहीं चाहिए, जो माफी मांग रहा है वो कहाँ है। तो उसने आयमाशाई किया कि मैंने मना किया, भीड़ हो गई वगैरह। उन्होंने कहा नहीं चलेगा। तो फौरन जो है वो रामदेव हाजिर हो गए, वो बालकृष्ण के साथ, जो कंपनी का डायरेक्टर। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जो है बिल्कुल सावरकर ने जिस तरह अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ा कर, बल्कि हमारे खुद आदित्यनाथ ने जिस तरह संसद में एक मरतबा रो धो के कहा था, वैसे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं शर्मसार हूँ, आइंदा नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह सब अपना रोना गाना किया। लेकिन अदालत ने कहा कि ये नहीं चलेगा, आपका एफिडेविट कहाँ है, लिखा हुआ कहाँ है। बोले हम जबानी बोल रहे हैं, जबानी नहीं चलेगा, लिख के लाओ, लिख के दो, और हम आपका माफीनामा कबूल नहीं करते। तो राहुल गांधी ने जो तीसरी बात कही थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ उद्योगपतियों के मदद के लिए हो रहा है, उनको सारा धन दौलत जो है वो देने के लिए हो रहा है। तो वो बात भी जो है वो रामदेव के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती करके दिखा दिया। और चौथी बात जो उन्होंने कही थी कि ये मैच फिक्सिंग हो रही है, और चुनाव आयोग मोदी बना रहे हैं, और मशीन के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री की जो है वो राजा की जान है। उसके बारे में भी एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में कि जो वीवीपैट है वो हर मशीन के साथ लगा तो रहता है, लेकिन खाली 5% का चेक होता है, बाकी 95% का चेक नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दे के कहा कि सारा क्यों नहीं हो सकता, जितने वीवीपैट की जो है वो पर्चियां निकलती हैं, वो सब का जो गिनती है वो वीवीपैट से जो रिजल्ट आता है उससे क्यों नहीं मिलाया जा सकता। तो आप ये देखें कि ये जो 4 इश्यूज इंडिया अलायंस के उसमें उठाए गए, उनका असर अगले 2 दिन में हमको दिखा, और उन चारों पर जो है वो सरकार को नीचे झुकना पड़ा, और विपक्ष का बोलबाला हुआ। और उसमें जो सबसे बड़ी फतेह है वो संजय सिंह की है। उसके बारे में 1 मिनट की एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बारे में मनु सिंघवी ने जो पिछली सुनवाई में कहा था कि एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया, उसने अपनी बयान दिया, 1 बार बयान दिया, 2 बार बयान दिया, 1.5 साल तक उसने 9 बार बयान दिया, और 1 बार भी उसने संजय सिंह का नाम नहीं लिया। 10वें बयान में उसने संजय सिंह का नाम ले लिया, और जैसे ही उसने संजय सिंह का नाम लिया, उसको जो है वो सरकारी गवाह बना के छोड़ दिया गया। और फिर उसने अदालत से आके कहा कि मैं अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूं। तो अदालत ने कहा कोई बात नहीं, आप तो सरकारी गवाह हैं, तो आप जहां जाएं। तो आप देखिए कि एक सांसद जिसकी गवाही पर जेल में है, वो आदमी जो आरोपी है, वो स्विट्जरलैंड में अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए जा रहा है। तो ये जो अंधा कारोबार चल रहा था,
मैं समझता हूं कि संजय सिंह की जमानत के बाद अब ये रुकेगा और जो दूसरे नेता सोरेन है और सिसोदिया हैं और ये ज ज स ये जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो हैं जैन साहब, वो सारे छूटेंगे। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि सारे बेगुनाह जो कि जेलों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डाले गए हैं, वो सब जो है वो इसके लिए इससे छूटें और इसके लिए ज़रूरी है कि इस सरकार पर दबाव आए, बल्कि इस सरकार को सत्ता से हटाया जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।